नमस्कार दोस्तों, आज मैं वैसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर शायद बहुत ही कम लोग डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना ज्यादा जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने कमाए हुए पैसे को आप कैसे बचाएं। आज मैं आपको पैसे बचाने का 6 मेथड्स बताऊंगा। इन 6 मेथड्स में से पहला जो 2 मेथड होगा ना, वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए यह पहला 2 मेथड ही सबसे इफेक्टिव मेथड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1 है अपने कमाए हुए पैसे को भगवान के चरणों में समर्पित जरूर करें। दोस्तों, आपको भी यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि धरती पर हर कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब का सब भगवान का है, ईश्वर का है। तो फिर हम जो कुछ भी कमाते हैं उसे फिर से भगवान को समर्पित करने में क्या जाता है हमारा और आपका। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा पैसों के प्रति बढ़ जाएगी, जिससे आप कभी भी गलत तरीके से पैसे को खर्च नहीं करोगे या फिर गलत तरीके से पैसे को कमाने का भी प्रयास नहीं करोगे। जो भी कमाओगे अपनी मेहनत के दम पर ही कमाओगे। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आप एक खुशहाल जीवन भी व्यतीत करोगे। सो अपने कमाई के पैसे को सबसे पहले भगवान के चरणों में एक बार जरूर समर्पित करें, फिर देखिए आपकी सेविंग्स कैसे बढ़ती है। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। वह है जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों की मदद जरूर करें। अब आप कहोगे कि भाई, अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो पैसा तो खर्च होगा, कहीं से आएगा तो नहीं, मतलब हम कमा तो नहीं पाएंगे। पर मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो आपको एक आंतरिक खुशी तो मिलती ही है और साथ में भगवान का प्यार भी मिलता है। आपने महाभारत के द्रौपदी और एक साधु की कहानी तो सुना ही होगा। द्रौपदी ने साधु महाराज की इज्जत को बचाने के लिए अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उन्हें दे दिया था और रिटर्न में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप किसी की मदद करते हो तो भविष्य में इंटरेस्ट के साथ आपके पास रिटर्न होकर आती है। सो यह भी एक सबसे बेहतरीन तरीका है अपने पैसे को सेव करने का। अब मेथड नंबर 3 की बात करते हैं। फालतू के खर्चों को गुड बाय कहें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा खर्च करता है, जैसे कि बिना मतलब की चीज खरीदना और बिना मतलब के कार्य में पैसे बहाना। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। आपको अपने पैसे बस वहीं खर्च करने हैं जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर पैसा खर्च करने की जरूरत है और वहां पर खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं या जितना कमाते हैं उस सारा ही अमाउंट खर्च कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इससे आपकी सेविंग्स पर काफी गंदा असर पड़ सकता है और आप कभी भी अपने पैसे सेव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पैसों की बचत करने के लिए बेमतलब की खर्चों को बंद कर दे। मेथड नंबर 4 है केवल आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदे। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप बाजार जाते हैं तो कोई चीज आपको पसंद आ जाती है तो आप उसे खरीदने का प्रयास करते हो या खरीदने का मन बनाते हो। जैसे कि कोई खाने पीने की चीज पसंद आ गई तो उसे आप खरीदने का प्रयास करते हो, या कोई कपड़ा पसंद आ गया तब उससे खरीदने का प्रयास करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वही सामान खरीदे जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। इससे आपकी सेविंग्स बढ़ाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मेथड नंबर 5 है हर महीने की एक निश्चित बजट जरूर बना ले। अपने खर्चों को सीमित करने के लिए आपको अपनी कमाई के अनुसार अपने खर्चों का एक बजट भी बनाना चाहिए जो कि महीने के अनुसार होगा। इस बजट में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। आपको किस चीज पर ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए या किस चीज पर कम पैसे खर्च करने चाहिए, किस चीज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इन सारी चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। एंड फाइनली मेथड नंबर 6 है समय का उपयोग करें और साइड इनकम से कमाई करने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर कोई सबसे बड़ी संपत्ति कोई है ना तो वह है आपका समय, आपका टाइम, जो कि भगवान ने आपको दिया है। इसीलिए इस समय का जितना हो सके उतना बेहतर उपयोग जरूर करें। टाइम का वेस्टेज बिल्कुल भी न करें। देखिए, आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही ज्यादा आप सेविंग कर सकते हो। इसीलिए अपने मेन इनकम सोर्स के अलावा अगर कोई साइड इनकम सोर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो तो जरूर क्रिएट कीजिए और इससे पैसा कमाने का प्रयास जरूर कीजिए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आप पूरे दिन भर किसी ऑफिस में काम करने के बाद शाम में एक कोचिंग खोल करके कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छी खासी साइड
साइड इनकम हो सकती है। इसके अलावा आप साइड इनकम के लिए छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी वो 6 मेथड जिससे आप अपने कमाए हुए पैसे को अधिक से अधिक सेव कर सकते हैं। आपको कौन सा मेथड सबसे अधिक पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।